शीट निकाल लीजिए। अभी थोड़ा सा यूपीएसआई वाली शीट थोड़ी देर में अपलोड होगी, उसमें टाइम है। तो PS1 के ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अभी PS1 के क्वेश्चन पे आ जाइए। 1 से लेके 10 तक में क्वेश्चन पूछिए। यूपीएसआई वाले भी आप लोग भी पूछ लीजिए। आप लोग का लग रहा है शीट कल से सॉल्व होगा। 1 से 10 तक में प्रॉब्लम पूछ लीजिए। हाँ, 6 और 9 और 5 और पूछिए। लगा के आए हैं ना आप लोग? कितने लोग लगा कर आए हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5, 6, 9 और बस 10। देखिए 18 कहां से आ गए? 1 से 10 में ही पूछना है। 5वां देखिए, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है। प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिएगा, रुकने का पड़ाव सीधे 90/7 करेंगे ना बच्चों। पूर्ण भागफल बताइए कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अभी भी आपकी 6 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। 6 किलोमीटर की दूरी पूरी करके वो पड़ाव पे पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा कटा नहीं है, अभी 6 किलोमीटर बचा है। तो अगर यहां दूरी बची है मतलब पड़ाव पे पहुंचा नहीं, इसलिए एक यहां माइनस नहीं होगा। अगर ये पूरा कट गया होता, ये 84 होता, 7 से भाग देते हैं, 12 आता, तो 12 में से एक क्या करते हैं? कम करते हैं। लेकिन यहां पर अभी 84 किलोमीटर ही 12 पड़ाव तक पहुंचा है, तो आखिरी पड़ाव 6 किलोमीटर बाद आएगा, तो वो इसमें शामिल हुआ ही नहीं है। इसलिए यहां पर एक माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक माइनस हम क्यों करते हैं? क्योंकि लास्ट जो डेस्टिनेशन होता है, घर पे पहुंच के वहां पर आराम करने की बात नहीं होती है, इसलिए हम माइनस करते थे एक। यहां एक माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? यहां एक माइनस नहीं होगा क्योंकि घर अभी पहुंचा ही नहीं है। तो 12 पड़ाव हो जाएंगे। यहां पर एक नहीं घटाएंगे क्योंकि अभी 6 किलोमीटर की दूरी तय करना शेष है। चलिए, अब यहां पर चलने में लगा समय, चलने में लगा समय 90/18 यानी कि 5 घंटे। और कुल समय क्या हो जाएगा? 5 घंटे। ये 12 पड़ाव पे 6 मिनट रुका है, कितना हो जाएगा? 12 6 का 72 यानी कि 6 घंटा 12 मिनट। 6 घंटा 12 मिनट ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 6 घंटा 12 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें एक माइनस नहीं होता। कई लोगों को आपत्ति होगी इसमें, समझ रहे हैं? अभी यहां पर 6 किलोमीटर की दूरी बची है, तो भाग देने पर आप यहीं तक पहुंचे हैं। 12 बार यहीं है। क्लियर है? अभी 6 किलोमीटर ये तय करना बाकी है, तब तो घर पे पहुंचेगा। तो घर पे पहुंच जाता है मतलब पूरा फिगर कटता है, तो डायरेक्ट बोलते हैं घर पे पहुंच रहा है, तो घर वाला पड़ाव एक माइनस कर दिया जाता है। लेकिन यहां अभी पहुंचा ही नहीं है, 12 7 84 हो रहा है। सही है? 12 पड़ाव पे उसको 6 मिनट आराम करना होगा। घर वाला इसमें शामिल हुआ ही नहीं है, इसलिए एक माइनस यहां नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रति किलोमीटर पर 5 मिनट विश्राम करता है। 5 किलोमीटर कि दूरी वह कितने समय में तय कर लेगा। नॉर्मल है, किसने पूछा है? यहां पड़ाव कितने होंगे?
4 पड़ाव यहां होंगे, एक कम होगा यहां पर, क्योंकि आपका 5 किलोमीटर में एक का भाग जा रहा है, 5 पड़ाव आ रहे हैं, तो 5 पड़ाव होते नहीं है, घर भी इसमें शामिल है, तो एक क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो 4 पड़ाव हो गए, तो 4 पड़ाव में 20 मिनट इधर लग गया और उधर से लग गया आधा घंटा, यानी कि कुल 50 मिनट का समय लगेगा। सही है, आ रहा है। और कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना बच्चों, 6 हो गया ओरल, 6 हो गया, 5 हो गया, 9 देखिए क्या है, 7वां भी। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। अगर पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरे ट्रेन की गति क्या होगी। ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। S1 S2 का जो रेशियो है 5:7 है। पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, 300/3, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों 5 बराबर किसके, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के, 1 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 7 बराबर किसके, 140 किलोमीटर प्रति घंटा के। सीधे आ गया आंसर, रेशियो का प्रयोग कर लिया, सीधे सीधे आंसर आ गया। आपसे पूछा गया अब 9 और 10, 9 और 10 देखिएगा, हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान दे। 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सेम क्वेश्चन है, ये सब एसएससी के पूछे हुए सवाल हैं और यूपीएसआई में भी आपको ऐसे ही सब सवाल मिलेंगे। अभी 150 क्वेश्चन की शीट आ रही है आपके सामने, 152 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर में थे, तो 2 क्वेश्चन हटा दिया मैंने, 150 कर दिया। अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे आएगा, आप लोग घर पे लगा लीजिएगा बैठ के, आज ही लगा डालिएगा पूरी यूपीएसआई वाली शीट। आइए देखिए, अच्छा 8वां तो पूछा ही नहीं गया, सॉरी 9वां पूछा गया। 9वां, राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है। ध्यान से देखिएगा, एक तिहाई यात्रा यानी कि 240 किलोमीटर की यात्रा का 1/3 उसने 4 घंटे में नहीं, 4 के 2/7 समय में ही पूरा कर लिया है। तो प्रारंभिक यात्रा तो यही है ना उसकी, प्रारंभिक यात्रा 240 का 1/3 है और जिसको तय करने में कितना लगा है, 4 का 2/7 समय लगा है। तो ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, कितना आ रहा है प्रारंभिक चाल, कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए कि नहीं बच्चों। भाई जो रियल में तय किया गया है उसी से तो बताएंगे। रियल में तिहाई यात्रा जो है वो समय के 2/7 समय में पूरा हुआ है, तो 240 का 1/3 ये हमारी प्रारंभिक दूरी हो जाएगी और ये तय हुआ है 4 के 2/7 समय में। आ रही है बात समझ में। यूपीएसआई वाले भी आप लोग ध्यान दीजिए, आपकी शीट तैयार हो चुकी, अभी टेलीग्राम पे अभी आएगी थोड़ी देर में। चलिए अब इसके बाद एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। तो दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर हुई। दूरी कितनी हुई 60 किलोमीटर की। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से इतनी ही दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। हो गया सीधे 60/40 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे का समय लगेगा। हो तो गया। या कह सकते हैं दूरी नियत है तो फिगर क्या होगा, डी कांस्टेंट होने पर S1/S2 बराबर T2/T1, उससे भी आप कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, वैसे भी हो जाएगा। अब आ जाइए 11 से 20 तक में क्वेश्चन पूछिए। रुक जाइए,
11 से 20 तक में सभी बच्चे पूछें। 17, 15, 18, 13, 19, कुछ ज्यादा पूछ रहे हैं। फिर चलिए आइए, 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक तथा बस की चाल का अनुपात। तो बच्चों बस हम समय को क्या कर लें, बराबर कर लें। समय बराबर है तो दूरियों का अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय हो रही है, तो बताइए 45 मिनट में कितनी दूरी तय होगी। 550 गुणे 45 मीटर की दूरी तय होगी। ये आपका क्या है, ये आपका D1 है, ठीक। फिर इधर 45 मिनट में कितनी दूरी तय हो रही है, 33 किलोमीटर की, यानी कि 33 गुणे 1000 मीटर की दूरी तय हो रही है। क्या है, D2 है। तो S1 S2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, टाइम कांस्टेंट। पहले 1 मिनट था, उसको हमने 45 मिनट बना लिया, दूसरे वाले टाइम के इक्वल बना लिया। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय की जा रही है, तो 45 मिनट में इतनी दूरी तय होगी कि नहीं होगी। और दूसरा केस दिया है कि 45 मिनट में इतनी दूरी तय हो रही है। तो यह है आपका ट्रक तथा बस की चालों का अनुपात। ये ट्रक कर लीजिए और ये बस कर लीजिए, ठीक है। तो स्पीड चाहिए और स्पीड बस का चाहिए। पहले कौन है, ट्रक है। ट्रक का लिखिए TR और D बस कितना होगा बताइए। 550 गुणे 45 और 33 गुणे क्या 1000, कितना आ रहा है बच्चों, 3:4। आसान था ना, इजी है। 13 के बाद नोट करिए, सभी बच्चे नोट करें। आप लोग के पेपर वगैरह अप्रैल में हैं, टल गया, वो नहीं, ग्रेजुएशन की बात हो रही, अप्रैल में है। आप लोग का मई में है, अप्रैल मई में पेपर खत्म हो जाएगा। कितने लोगों का अप्रैल मई में पेपर है, हाथ उठाइए। और कितने लोगों का नहीं है, सब वो सब ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। गुड, अच्छा सही है। फाउंडेशन वाले तो सब गायब हो जाएंगे अप्रैल में, कोई नहीं बचेगा, 1-2 बच्चे छोड़कर। आइए अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 13 के बाद बताइए कौन सा, 13 के बाद 15 है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है। उसे 200 मीटर को तय करने में लिया जाने वाला समय क्या होगा। चाल नियत है, तो जब चाल नियत है तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। एक एक नियम लगा लें। 1 किलोमीटर यानी कि 1 गुणे 1000 मीटर की जो दूरी तय होगी वो कितने देर में तय हो रही है, 20 घंटे में। देखिए, इसलिए 200 मीटर की जो दूरी तय होगी उसमें समय लगेगा 20 बटा में 1 गुणे 1000 और गुणे 200, कितना आ रहा है, 20 बटा में 5 घंटे का समय लगेगा। ये यूनिट सेम करना जरूरी था ना, यहां पर सीधे एक एक नियम लगा लीजिए। तो कि क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, सिखाया भी गया है आपको। स्पीड कांस्टेंट है, फटाफट आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तेजी से हो जाएगा। सही है।
स्पीड कांस्टेंट है तो दूरियों का अनुपात बताइए समयों के अनुपात के बराबर होगा, होगा ना ऐसा। तो डायरेक्ट आप एक एक नियम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 17। यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर, 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है, बताइए वह 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? देखिए एक मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर, 3 मिनट में 130 मीटर। तो देखिए कितना बढ़ता जा रहा है, 40-40 बढ़ता जा रहा है, 40-40 बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही आपसे पूछा है 15वें मिनट में, यानी कि t15 की आपसे क्या पूछा है? वैल्यू पूछा है, कितनी दूरी तय करेगा। कुल दूरी तो नहीं पूछा है ना, नहीं, 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो ध्यान से देखिए, पहले मिनट 50 मीटर, दूसरे मिनट 2 मिनट में, हाँ तो ये कुल दूरी ही है। देखिए पहले मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर, 2 मिनट यानी कि पहला दूसरा मिनट मिलाकर, 2 मिनट का मतलब क्या, पहला और दूसरा दोनों शामिल है, आया समझ में। 3 मिनट में, तीसरे मिनट में नहीं, क्या लिखा है 3 मिनट में, तीसरा मिनट और 3 मिनट में अंतर होता है। तीसरा मिनट का मतलब पीरियड ऑफ टाइम केवल 1 मिनट है वहां, और 3 मिनट का मतलब वहां टाइम टोटल 3 मिनट का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल कितनी दूरी तय हो रही है 130। वैसे ही पूछा है 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो दो तरीके से सीरीज बनाकर कर सकते हैं, लेकिन हम अगर डायरेक्ट निकाल लें t15 तो पता चल जाएगा कुल 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, क्योंकि हमारा जो t1, t2, t3 है ये किसको दर्शा रहा है बताइए। हाँ, उस समय कुल दूरी को। 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय हो रही है, 2 मिनट में 90 मीटर, यानी कि कुल 90 मीटर की दूरी। ये 50 और इधर का दूसरे मिनट का 40 ही होगा, दूसरे मिनट का क्या होगा 40 ही होगा, यानी कि 2 मिनट में 90 मीटर। तीसरे मिनट में 130 नहीं, 3 मिनट में 130 मीटर, यानी कि आपका ये शामिल रहेगा। पहले मिनट का 50 मीटर, दूसरे मिनट का 40 मीटर, तीसरे मिनट का भी 40 मीटर क्या रहेगा, शामिल रहेगा। आ रही है बात समझ में। तो डायरेक्ट बच्चों इस तरह से चाहिए आपको t15, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो tn बराबर जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यहां प्रयोग होता है, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। श्रेणी कौन सी है, AP। AP का मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। सुने हैं समांतर श्रेणी, हाँ सुने हैं ना समांतर श्रेणी। तो इसमें tn निकालना है। a क्या है, प्रथम पद है जो कि आपके क्वेश्चन में क्या है 50 है, और n क्या है, पदों की संख्या जो कि आपके क्वेश्चन में 15 है। d क्या है, सार्वनुपात, कॉमन डिफरेंस, सार्वनुपात जो कि आपके क्वेश्चन में कितना है, कैसे निकलता है t2 माइनस t1 से। जो अंतर आ रहा है 40-40 के अंतर पे बढ़ रहा है ना बच्चों, 50 से 90, 90 से 130 हुआ, 40 के अंतर पे बढ़ रहा है, समान अंतर पे बढ़ रहा है, समांतर श्रेणी है। तो कितना है 90 माइनस 50 यानी कि 40। अब चाहिए आपको t15, तो t15 बराबर हो जाएगा 50 प्लस कितना 15 माइनस 1 और गुणे डी की वैल्यू 40, कितना 610 मीटर की दूरी तय होगी। 15 मिनट तक में कुल कितने मीटर की दूरी तय होगी, 610 मीटर की दूरी तय होगी 15 मिनट में, यानी कि कुल 1 से लेकर 15वें मिनट तक टोटल जो दूरी तय होगी वो 610 मीटर की दूरी होगी। आ रही है बात समझ में। फॉर्मूला नहीं प्रयोग करना चाहते, केवल इसी को स्टडी करके आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। पहले मिनट में 50 मीटर, तो दूसरे में 90, यानी कि दूसरे में 40 ऐड हुआ है, तीसरे में फिर आपका 40 ऐड हुआ है, तो हर मिनट में अब वो 40 ही बना रहा है, हर मिनट में वो कितना एक्स्ट्रा बना रहा है 40 बना रहा है, समझिएगा। तो पहले मिनट में 50 हो ही गया, आगे अभी 14 मिनट बचा हुआ है, हर 14 मिनट में वो कितना बनाएगा बताइए, 40-40 मीटर की दूरी तय करेगा।
तो कितनी दूरी टोटल 14 मिनट में तय हो जाएगी? 40 गुणे 14, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कर लिया आपने, विदाउट एपी। कितना आया? 610। शॉर्टकट समझ रहे हैं? रीजनिंग लगा लीजिए, अगर ये नहीं जानते एपी तो भी तो हो जा रहा है क्वेश्चन। विदाउट यूजिंग एपी फॉर्मूला आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अपना आंसर। कैसे? पहले मिनट में 50, दूसरे मिनट में 40 बनाएगा, तब जाकर 2 मिनट में कितना हो रहा है? 90। तीसरे मिनट में फिर 40 बनाएगा, तब जाकर 3 मिनट में टोटल कितना हो रहा है? 130। चौथे मिनट में फिर 40 बनाएगा, तब 4 मिनट में टोटल जाकर होगा 170। ऐसे ही चल रहा है, यानी कि हर मिनट पे अब कितना बनाएगा? प्रत्येक मिनट में 40 मीटर की दूरी तय करेगा, 40 मीटर की दूरी तय करेगा। आई बात समझ में? तो 50 मीटर पहले मिनट में तय हो चुका है, अभी समय कितना बचा है? 14 मिनट। हर मिनट में वो कितना बनाएगा? बनाएगा नहीं मतलब तय करेगा 40 मीटर की दूरी। तो 14 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगा? 40 गुणे 14, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गई 600। ये हो गया आपका कितना? 560, और इधर 50 जोड़ दिया, आ गया 610 मीटर। शॉर्टकट लगा लिया। ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? आपको आया? आप ध्यान नहीं दे पाए इस क्वेश्चन पे ना? आप ध्यान नहीं दिए हैं ना? एकदम नहीं दिए हैं। चलिए दोबारा देख लीजिएगा। यदि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर, 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय करता है, बताइए वह 15 मिनट में क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वहां गलत हो गया। बताइए वो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ये करिए भाषा यहां पर, बताए 15वें मिनट। 15वें मिनट और 15 मिनट में अंतर है। 15वें मिनट में भी 40 मीटर की दूरी तय करेगा, तब तो क्वेश्चन की भाषा गलत हो गई ना। तो करिए, सही करिए, बताइए वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? क्वेश्चन की भाषा सही नहीं है। 15वें मिनट में कितनी दूरी तय करेगा और 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 15वें मिनट में भी वो 40 मीटर की दूरी तय करेगा। आप देख लीजिए सीरीज कैसे चल रही है। पहले मिनट 50 मीटर की दूरी तय हुई, 2 मिनट में 90 मीटर की दूरी तय हुई, यानी कि दूसरे मिनट कितनी दूरी तय हो रही है? दूसरे मिनट 40 मीटर की दूरी तय हो रही। 3 मिनट में 130 मीटर की दूरी तय हुई है 3 मिनट में। तो तीसरे मिनट में कितनी दूरी तय हुई है? 40 ही तय हुई है, क्योंकि 2 मिनट तक में 90 तय हो चुका है। 90 40 130 होता है। तो बताइए दूसरे मिनट में 40 की ही दूरी तय हुई है, दूसरे नहीं। तीसरे मिनट में भी 40 मीटर की ही दूरी तय हुई है। तो आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस यहां पर पकड़ के चल रहा है कि अब हर बार क्या होगा? 40 आपका ज्यादा तय हो जाएगा, समझिएगा। 40 आपका क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो सीरीज कौन सी बनी? एपी। अगर आप एपी नहीं बोलना चाहते तो आप डायरेक्ट बोलें कि पहली बार वो चला है सिर्फ और सिर्फ कितना? 50। अब हर बार चल रहा है तो कितना चल रहा है? अब आगे हर मिनट वो 40 ही चल रहा है। हर मिनट वो कितना चल रहा है? 40 चल रहा है, समझिएगा। तो 14 मिनट तक इस तरह से चलेगा। तो 14 चौके कितना हो गया? 56। 560 मीटर ये चल लिया। उधर शुरुआत में चला था 50, तो 560 और कितना? 50 कितना हो गया? 610। ये आंसर है आपका, सही है। आप इससे कर लीजिए रीजनिंग लगा के, ज्यादा अच्छा है। सबको समझ में आ गया कि एक बार और? आइए कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 18 देखिए। देखिए, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करती है। यात्रा की लंबाई कितनी है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों बच्चों? यात्रा की लंबाई ही तो पूछा है।
पहले दूरी तय हुई है कितनी, 2/3, उसके बाद बचेगी दूरी कितनी, 1/3, और चाल दिया ही है, समय दिया ही है, सीधे क्या कैलकुलेट कर लीजिए, डी। बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए कुल दूरी हो गई 2/3, 1/3, 3D हो गया। कुल दूरी कितनी हो गई, 3D। 2/3, 1/3 बच रहा है, तो कुल दूरी क्या ले लेंगे, 3D। तो इसका 2/3 कितना होगा, 2D। कौन सी चाल से चला है, 40 की चाल से। फिर इसका 1/3 क्या होगा, D, और वो किस चाल से, 60 की चाल से। और पूरी यात्रा में कितना समय लगा, 5 घंटा। तो D बराबर 225 किलोमीटर। डी भी लेके कर सकते थे मेथड 1। डी बराबर, अच्छा 75 आ रहा, सही बोल रहे हैं बाबू, 75 किलोमीटर। 3D चाहिए तो 225 हो जाएगा, ये सही बोल दिए आप। मेथड 2 पे आइए, GTO। ऑप्शन ए है 225, बी है आपका 250, सी है आपका 325, और डी है आपका 350। चलिए आइए देखिए, अगर आप 40 की स्पीड से देखें तो बच्चों इसमें समय कितना आ रहा है, इसका 2 कितना लेना है। देखिए पहली चीज, 3 से कौन कट रहा है, 3 से 5 2 7 ये नहीं कटेगा, 5 3 8 नहीं कटेगा, 5 3 8 ये भी नहीं कटेगा। तो जो 3 से कटेगा उसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि दूरी का क्या करना है, 1/3 और 2/3 करना है, यानी कि दूरी 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो चूंकि यहां पर जो समय आया है वो पूर्ण संख्या में आया है, तो हमें यहां पर टुकड़ों में भी जो समय मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मतलब सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वो क्या होगा, वो भी पूर्णांक में ही होगा। तो पूर्णांक में किसमें समय आ सकता है, जिसमें दूरी आपकी क्या हो जाए, जिसका 1/3 2/3 निकल सके। तो 1/3 2/3 किसका निकल पा रहा है, दूरी ही दशमलव में हो गई, तब तो फिर आपका समय भी दशमलव में आने लगेगा। तो 1/3 2/3 किसका निकल पा रहा है, 225 का। तो यही आंसर क्या है, सही है। बाकी इसका नहीं निकल रहा है, ये हट गया। सबसे पहले इसी को चेक कर लीजिए, 225 पे चेक करके देखिए, चेक हो रहा है, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। किससे देख चेक किए हैं, दूरी का 1/3 या 2/3, 225 में ही आ रहा है। पूरा लिखाना पड़ेगा, क्योंकि समय हमारा पूर्णांक में है, इसलिए हमें टुकड़ों के भी जो समय चाहिए वो भी क्या चाहिए, पूर्णांक में, ऐसी उम्मीद की जाती है। और 99.99% प्रश्नों में ऐसा फिट होता है। कभी यह भी हो सकता है कि दशमलव में भी आ जाए जोड़ने पर, फिर वो पूर्णांक में आ जाए, ऐसा हो सकता है, क्यों, लेकिन 99.99% क्वेश्चंस में ऐसे चेक हो जाता है। आपका जब दूरी ही 1/3 नहीं हो पा रही है, 2/3 नहीं हो पा रही, दशमलव में आ रही है, इसका मतलब समय भी किस में आएगा, दशमलव में आएगा। जबकि टोटल टाइम जो क्वेश्चन का है वो क्या है, 5 घंटा है। बताइए बच्चों, है कि नहीं है। अच्छा, ये 3D मानना आपको पचा है कि नहीं पचा है, मन कर रहा होगा बच्चों को D मानने का, D मान लीजिए। तो D का कितना, 2/3 40 की स्पीड से, और D का कितना, 1/3 60 की स्पीड से। तो D बराबर सीधे क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ऐसे भी आ गया। अब मेरे बच्चों ये बता दीजिए, अगर D का 2/3 ना निकल पा रहा हो, D का 1/3 ना निकल पा रहा हो, तो फिगर आपका 5 आ सकता है। उम्मीद कम है, उम्मीद क्या है, बहुत कम है। और सच्चाई भी है कि आपके कंपटीशन वाली लाइफ में हमने 99.99% क्वेश्चन में बोला है कि अगर 2/3 नहीं निकल रहा है D का, तो वो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर किस, केवल और केवल क्या होगा, 225। तो इस तरह से भी 1 सेकंड में आप एग्जाम में अपने आंसर कर सकते हैं चाहे तो। ठीक, बाकी ये बेसिक है ही। अब कौन सा, 18 के बाद 19 है, 19 है ना, सेम है, कर लेंगे। हाँ अच्छा, 2/3 1/3 किसका निकल रहा है, 3 का ही तो निकल रहा है, तो 3 ही आंसर होगा, और किसी का निकल नहीं रहा है।
करके भी देख लीजिएगा, यही आंसर आ रहा होगा 3। आया है 3, ठीक है, हो जाएगा। 20 नहीं पूछा गया है, 20 बता दें, 1 मिनट रुक जाइए। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करती है तो बताइए बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में चाल ज्ञात करनी है। देखिए ठीक है, आधी यात्रा यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है और 60 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है कितनी देर में? 15 के 3/5 यानी कि 9 घंटे में तय हो चुका है। बचा क्या है? 60 किलोमीटर बचा है और समय कितना बचा है? 15 - 9 यानी कि 6 घंटे का समय बचा हुआ है। तो चाल क्या होगी? शेष दूरी, यही तो बचा हुआ है। देखिए 60 किलोमीटर तय हो गया है, समय खर्च हो चुका है 9 घंटा, समय बचा है अब केवल 6 घंटा और दूरी बची है 60 किलोमीटर। तो चाल क्या होगी? 60 बटा यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जो बच्चे लगा के आए होंगे फटाफट समझ रहे होंगे। पीएस का मतलब ही होता है कि तेजी से करें। आप लोग लगाए रहेंगे तो तेजी से समझ में आएगा, यहीं आकर समझेंगे तो कहां आएगा। हो गया? 21 से लेके 30 तक में आ जाइए। 21 से 30 कौन सा? 22, 23, 25, 30, 34 का 29, 29 और 24 और 28 और बताइए, क्लियर है? 22, 23, 25, 29, 24, 28, 22 है ना? राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। वह 1/3 भाग कार द्वारा तय करता है तथा शेष बचा भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। देखिए 1200 में से 2/5 भाग तय कर लिया है और 2/5 भाग कितना होता है 1200 का? क्या है? ऐसा बोला है क्या? अच्छा, वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। हाँ ठीक है, 2/5 बराबर 1200 के, सही है। 1/3 भाग कार द्वारा और जो बच रहा है रेलगाड़ी द्वारा। तो सुनिए, हम कम कैलकुलेशन में आएंगे। सबसे पहले 2/5, 1/3 में हम 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं। कितना आया? 15। कुल दूरी हमारी कितनी? 15। कुल दूरी हमारी कितनी? 15। 15 का 2/5 यानी कि 6 वायुयान से। क्यों? 15 का 2/5 कितना आया? 6 वायुयान से। 15 का 1/3 5 किससे? कार से। तो 6, 5, 11 निकल गया। तो रिक्शे से 4, इसी 4 की वैल्यू चाहिए। 15 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर 80 के, क्या 15 नहीं, 6 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर 200 के, तो 4 बराबर 800 के। ऐसे ओरल ही आंसर आता है इसका, पेन नहीं उठाना चाहिए। आइए चलिए देखिए कर देते हैं। यहां दूरी को आप जो है फ्रैक्शन एक दिया है 2/5, फिर उसके बाद 1/3 दिया है, फिर शेष की बात बोला है। तो अगर हम 1 में से इन सबको जोड़ के घटाने लगे और शेष निकालें तो हम तो, ये तो हमारी बहुत बचकाना हरकत होगी बच्चों, बच्चों वाला काम होगा। हम इसको और कम टाइम में कैसे कैलकुलेट करते हैं? दूरी हम क्या मान लेंगे? 5, 3 का एलसीएम कितना आया? 15। वायुयान से 15 का 2/5 यानी कि 6। कार से, कार नहीं रेलगाड़ी है, क्या कार है,
कार से 15 का 1/3 यानी कि 5, और ट्रेन से अब 15 में से ये दोनों घटाना है, ये हमारे लिए आसान है। कितना आया? 4। ट्रेन से 4 दूरी तय कर रहा है। 1200 की जो दूरी है वो वायुयान द्वारा तय की गई दूरी है, बोला गया है, स्टार्टिंग में ही बोला गया है। तो वायुयान से दूरी मानने के हिसाब से कितनी तय हो रही है? 6। तो 6 बराबर 1200 के, 1200 किलोमीटर के, 1 बराबर 200 किलोमीटर के, तो 4 बराबर 800 किलोमीटर के। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये सारा काम ओरल था, सारा काम ये ओरल था, लेकिन मैंने लिख दिया है, दीपक के लिए लिखा है स्पेशली। दीपक समझे ये तरीका? हम 1 में से 1/3 और 2/5 क्यों घटाने जाएं? आप बताइए। ओरली घटाने में प्रॉब्लम होगी ना, शेष चाहिए ट्रेन द्वारा। तो ट्रेन द्वारा कितना भाग तय किया गया कैसे पता चलता है? 1 में से 2/5 और 1/3 घटाना होता है। इसको ओरल कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम 5 और 3 जो इसका हर है, 2/5 और 1/3 का हर जो है उसी का एलसीएम ले लेंगे। तो अब हमारी मानी हुई कुल दूरी क्या हो जाएगी? 3 5 का एलसीएम 15। तो अब उसका 2/5 निकालेंगे तो आएगा 6। ये वायुयान द्वारा तय की गई दूरी हो गई। फिर उसका हम निकालेंगे 1/3 तो आएगा 5। ये कार द्वारा तय की गई दूरी हो गई। फिर हम शेष दूरी निकालना चाहते हैं ट्रेन वाला, तो 6 5 11 को किसमें से घटाएंगे? 15 में से। तो 4 दूरी जो आएगी वो किसकी दूरी होगी? ट्रेन वाली होगी। तो 6 बराबर किसके? 1200 के। तो 4 बराबर 800 के। आ रहा है समझ में? ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये तरीका आपको हमेशा रखना होता है, ये बच्चों वाला काम होता है। अगर आप 1 में से 2/5 और 1/3 घटाकर निकालते हैं कौन सा? शेष ट्रेन वाली दूरी निकालते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। आइए हो गया। अब कौन सा है? 22 के बाद 23। एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कार द्वारा तय की गई दूरी। तो D बराबर 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी बताया तो गया है। किसने पूछ लिया भाई? आधी दूरी फिर आधी दूरी, तो कुल दूरी बराबर क्या होगा? 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2, ये बताया गया है। तो कर लेंगे आप इसको। अब उसके बाद 23 के बाद पूछा गया है 24। एक साइकिल वाला निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। एक जॉगर उससे दुगनी दूरी को आधे समय में तय करता है। जॉगर तथा साइकिल वालों की चालों का अनुपात। तो सुनिएगा, बस हम किसको कांस्टेंट कर लें, किसी को कांस्टेंट कर लिया जाए यहीं पर और ओरल आंसर दे देंगे। हमें चालों का अनुपात चाहिए, तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर लें तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा, एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय किया गया है। किसके द्वारा? साइकिल वाले द्वारा। मान लिया एक दूरी एक समय में तय हुई है, एक दूरी एक समय में तय हुई है, और जॉगर वाला 2 दूरी आधे समय में तय किया है। तो एक समय में कितनी दूरी तय करेगा जॉगर वाला? 4 दूरी तय करेगा कि नहीं? देखिए, साइकिल वाला एक समय में 1 दूरी तय किया, ऐसे ही तो लगाना है एग्जाम में। कौन पेन उठाता है भाई? साइकिल वाला एक समय में 1 दूरी तय किया है, और जॉगर वाला दुगनी दूरी यानी कि 2 दूरी आधे समय यानी कि 1/2 समय में तय किया है। हम समय को कांस्टेंट कर देते हैं। जैसे ही समय को कांस्टेंट करेंगे तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 दूरी जॉगर वाले द्वारा, सॉरी 1/2 समय में 2 दूरी तय हुई है जॉगर वाले द्वारा, तो एक समय में कितनी दूरी तय होगी जॉगर वाले द्वारा? 4। तो साइकिल की दूरी 1, जॉगर की दूरी 4, तो साइकिल की चाल 1, जॉगर की चाल 4, तो 1 4 का आंसर आ जाएगा। कौन? अच्छा, जॉगर पहले पूछ लिया है ना, तो जॉगर पहले पूछा है तो 4 1 आएगा। साइकिल पहले होता तो 1 4 आता। जॉगर पहले पूछा है, जॉगर जॉगर जॉगर, तो जॉगर की दूरी 4 है, साइकिल वाले की दूरी 1 है, तो इनके चालों का अनुपात भी 4 और 1 का होगा।
मैंने पहले साइकिल और जॉगर बताया था, लेकिन इसमें क्या पूछा है, जॉगर और साइकिल। ठीक है, क्या है ऑप्शन में नहीं है, यही सही है, यही सही है, 1 4। आंसर क्या दे दिया उसमें, 1 4। अरे तो हम एक ही, जॉगर 4 1 है, 4 1 है और यहां 1 4 बना हुआ है। करेक्शन कर लीजिए, 4 1 बना लीजिए ना इसको, 4 1 बना लीजिए, 4 1 बनाइए, बन गया 4 1, हो गया 4 1। यूपीएसआई वाले आप लोग भी करेक्शन कर लीजिएगा। 24 वाले में ऑप्शन में करेक्शन है, ऑप्शन में करेक्शन है, सही है। अब आइए, और कौन सा, 25 भी मेरे किसी बालक ने पूछ लिया है। कौन पूछा है भाई 25, जल्दी खड़े हो जाइए। 25 आप कौन पूछा है, 25 कौन पूछा है, अरे बताइए, शर्माइए नहीं, बताइए तो कौन पूछा है। चलिए देखिए, विकास प्रदीप की चालों का अनुपात 4 3 है, उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 7 6 है, उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 7/4 6/3, तो 7 और 8 का रेशियो आएगा, 7 और 8 का रेशियो आएगा टाइम का। एक बार में ओरल बता सकते हैं। 25 के बाद 28, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे समय कम लगता है। ए की गति बी की गति 28 नंबर का क्वेश्चन, बी की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ए की गति x प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला है, ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगता है। तो 250 बटा में x और माइनस 300 बटा x प्लस 25 बराबर किसके, 4 घंटे के। सही है बच्चों, तुरंत जीटीओ उठा लीजिए, जीटीओ उठाएंगे 65 50 60 और ये 55, ऐसा फिगर उठाइएगा जिससे तुरंत कटे। 50 है, 50 से कितनी बार में कट जा रहा है, 5 बार में, सही है। और सुनिएगा 5 ही बार में कट रहा है। क्या पूछा है, ए की गति पूछा है, हाँ ठीक है। तो x प्लस 25 की वैल्यू क्या है, 50 है, तो x की वैल्यू यानी कि यहां 50 रखेंगे, पूरा ये 50 है, तो ये आ रहा है कितना 6, और ये 25 होगा, तो ये कितना आ रहा है 10, 10 में से 6 गया, हो गया, कटना चाहिए था, बस सेटिस्फाई हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। कौन इसको हल करता है, कोई हल करता है क्या, कभी एग्जाम में कोई हल नहीं करता, सीधे इसको हमेशा जीटीओ से चेक किया जाता है। यहां ध्यान रखिएगा, ए की गति पूछा है, तो मानने के हिसाब से अगर हम ए की गति को x माने होते तो बड़ा अच्छा लगता। ए की गति x और बी की गति दोनों सही है, x माइनस 25, तो यहां हो जाएगा x माइनस 25 और ये क्या हो जाएगा x। अब मजा आएगा, ह्यूमन एरर नहीं होगा ना, अब उस समय ह्यूमन एरर हो रहा था, अब नहीं होगा, जो पूछे उसी को x मानिए। तो ये x से 25 कम होगा, तो अब ऐसे रख लीजिए, 50 डायरेक्ट रखेंगे, 6 आ रहा है, ये 10 आ गया, 10 में से 6 गया 4, दिख गया, नोट कर लीजिए, तुरंत जीटीओ किया जाता है। सभी लोग तेजी से ये शीट सॉल्व करें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, PS1 के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। आ रहा है समझ में, चलिए अब देखिए
क्या है बच्चे? 29। 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति को दोगुना किया जाता है तो वह ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? ध्यान से देखिएगा। बी की तुलना में ए 9 घंटे अधिक लेता है, ट्रेन ए की गति को दुगना कर रहे हैं तो वह ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे समय कम ले रहा है। दोनों ही बार ए के चालों की तुलना किससे हो रही है? बी से हो रही है। दोनों ही बार ए के चालों की तुलना किससे हो रही है? बी से हो रही है। ध्यान से समझिएगा। तो दूरी जो तय करनी है वो क्या है? आपका नियत है। तो दूरी नियत है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा। ए के लिए ही हम बात कर रहे हैं। पहले क्या है? S1 या स्पीड क्या है? 1, तो फिर 2, तो टाइम क्या होगा? 2, तो ये 1। समयों का अंतर ही क्या है बताइए? रेशियो में 1 है। और रियल में समयों का अंतर क्या है? पहले 9 घंटा बी से ज्यादा लग रहा था, अब 3 घंटा समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है। यहां देखिए, पहले 2 घंटा लग रहा था, अब 1 घंटा लग रहा है। सॉरी, पहले 2 समय लग रहा था, अब 1 समय लग रहा है। समयों का अंतर क्या आया? 1। समयों का जो अंतर है, दोनों का चाल दुगना होने पर समयों का अंतर 1 हो गया। और रियल में समयों का अंतर क्या है? 12 घंटा। तो 1 बराबर किसके? 12 घंटे के। कौन सा निकाल लें हम बताइए? 2 की वैल्यू निकाल लें। 2 के लिए ही चाल हमारी सामान्य है। 2 के लिए चाल हमारी क्या है? सामान्य है। तो 2 बराबर किसके? 24 घंटे के। पूछा गया ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिएगा, यहां पर 24 घंटे का समय लग रहा है। इस पे भी हो सकता था। बी की गति पूछा है, ए की पूछता तो सीधे अब क्या करते हैं? 612 को 24 से भाग दे देते हैं। क्यों बच्चों? अगर ए की गति पूछा भी है पेपर में आपकी, ए की गति पूछता तो हम सीधे 612 को किससे भाग देते? 24 से भाग देते। क्योंकि नॉर्मल चाल से चलने पर 612 किलोमीटर की दूरी ए कितने समय में तय करेगा? 24 घंटे में। तो चाल क्या होगी? 612/24। लेकिन ए की चाल नहीं पूछा है। किसकी चाल पूछा है? बी की चाल। तो देखिए, ये जो 24 घंटे का समय है, या इससे भी कर सकते हैं 1 बराबर 12 घंटे। ये जो आपका समय है, ये 3 घंटा कम है किससे? बी के समय से। तो बी द्वारा 612 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या है बच्चों? 12 + 3 यानी कि 15 घंटे। बच्चे बी ही हमारा शेड्यूल टाइम है। जैसे हमारा पुराना कोई क्वेश्चन होता था तो उसमें होता था नियत समय से कितना देर भाई? 9 घंटा पहले, या नियत समय के 3 घंटे बाद। तो वहां हमारी तुलना किससे होती थी? नियत समय से होती थी। यहां हमारा नियत समय क्या माना जाएगा? बी। यही तो बात है, समझिए क्वेश्चन में। पुराने सवाल से रिलेट करिए। पुराना सवाल क्या होता था? अगर मोहन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो नियत समय से 9 घंटा देरी से पहुंच रहा है। आया समझ में? अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो नियत समय से 3 घंटा पहले पहुंच रहा है। यही तो बात हो गई। बताइए, या ऐसे बोल दें, मोहन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो नियत समय से 9 घंटा देरी से पहुंच रहा है। अगर मोहन दुगनी चाल यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो नियत समय से 3 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो यहां नियत समय क्या है आपके क्वेश्चन में? बी। बी किसको दर्शा रहा है? शेड्यूल टाइम को दर्शा रहा है। बी से पहले, बी से बाद। ये बी क्या हो गया? शेड्यूल टाइम हो गया। बी क्या हो गया? शेड्यूल टाइम। भाई हमको किसी से तुलना करता हुआ दिखाना है ना,
तो शेड्यूल टाइम यहाँ बोला नहीं गया, तो हमारा बी से ही तुलना हो रहा है, तो शेड्यूल टाइम क्या होगा हमारा? बी। नहीं याद आया? पुराना सवाल है कि नहीं, समझ में आया? नॉर्मल सा क्वेश्चन, मोहन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो बी से बी से 9 घंटा देरी से पहुंचता है। तो बी मतलब क्या? शेड्यूल टाइम, निर्धारित समय से 9 घंटा देरी से पहुंचता है। और अगर दुगनी चाल यानी कि 20 की स्पीड से चल रहा है तो बी से 3 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि निर्धारित समय से 3 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। तो बी हमारा किसका काम कर रहा है? निर्धारित समय का। तो हम क्या करेंगे? चालों का अनुपात दोनों स्थितियों का देख रहे हैं, 1-2 है, तो टाइम का आएगा 2-1 का रेशियो, समयों का अंतर 1। और ये रियल में अंतर किसके बराबर होगा? 9 घंटा देर 3 घंटा पहले, 12 घंटे के। तो 1 बराबर 12 घंटे के आ गया। चूंकि हम यहाँ पर 2 की वैल्यू नहीं निकालने जा रहे हैं, अगर हमसे ए की चाल पूछा होता तो हम 2 की वैल्यू निकालते 24। ए अपनी पूरी यात्रा 24 घंटे में पूरी करेगा, ये हमको पता चलता, और फिर तुरंत हम ए की चाल निकाल लेते 612/24 करके। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे बी की चाल पूछा है। तो बी द्वारा यात्रा पूरा करने में लगा समय निकालेंगे। बी द्वारा 612 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 15 घंटा लगेगा। 15 घंटा सही है, इससे 3 घंटा देर। तो बी की चाल क्या हो जाएगी? बी की चाल 612/15 कितना? 40.8। लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। कितने लोग लगा लिए थे इस क्वेश्चन? गुड, सही है। ऐसे ही लगाए थे ना, थोड़ा अलग। कितने लोग ऐसे ही लगाए थे? हाथ उठाइए। ठीक। और दूसरा तरीका तो लेंदी ही पड़ा होगा, बड़ा ही होगा, ऐसे करेंगे जल्दी हो जाएगा। हाँ, खड़े हो जाइए। 1 बराबर 12 के कैसे? आप पढ़े हैं कि नहीं ये टाइप? ये टाइप पढ़े हैं? अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मोहन 10 की स्पीड से चल रहा है तो निर्धारित समय से 9 घंटा देरी से पहुंच रहा है कहीं। मोहन अगर दुगनी चाल यानी कि 20 की स्पीड से चल रहा है तो निर्धारित समय से 3 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो बताइए समयों का अंतर कितना आया? क्या? 9? क्या कह रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू करिए। बैठा ही दिया आपने मुझे आखिर। पढ़े कि नहीं ये टाइप? तो बोलिए 12 ही घंटे का तो अंतर आएगा। और चालों का अनुपात ही क्या होगा? नहीं, चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। तो 10 और 20 का यानी कि 1-2 का चालों का रेशियो है, तो समयों का 2-1 का रेशियो आएगा। समयों में अंतर रेशियो में 1 का, रियल में अंतर 12 का। हमने वहां चाल 10 और 20 ले ली थी, यहां चाल 1 और 2 ली जा रही है। एक की चाल क्या ली जा रही है? 1 और 2। आइए आइए जल्दी आइए, सवाल पूछूंगा, डरिएगा नहीं, सिखाने के लिए केवल। वो टाइप कहां है बाबू? टाइप बताइए, टाइप कहां है? जल्दी आई दौड़ के। टाइप 6 है। टाइप 6 है? नहीं, हाँ टाइप 6 है। आइए 62 नंबर का ओरल आंसर दीजिए। 62 का ओरल उत्तर दीजिए। बैठ जाइए। 62 का, सीएल का 62। आप भी देंगे आंसर, शुभम भी देंगे आंसर। कितना? इससे 12 आएगा। आप ओरल नहीं बता पा रहे, मतलब रूम पे नहीं प्रैक्टिस किए है ना इसी। अच्छा ये बताइए पीएस कहां तक लगा क्या है? 20 क्वेश्चन लगाया है।
ठीक है, पढ़ तो रहे हैं आप। इसका ओरल बताइए कैसे होगा, ये कितना आ रहा है आंसर? कौन सा पूछा है मैंने इनसे? 62 ना? ओरल बताइए। सेवेंटी 72 आ रहा है क्या आंसर? क्या किया है आपने, क्या किया है आपने बताइए, देखें। चालों का अनुपात क्या लिया आपने? 5:3 लिया है। तो टाइम का रेशियो क्या आया है? आप वो पैटर्न ही भूल गए। पहले आप जाइए सीएल को अच्छे से दोहराइए, नोट्स प्रॉपर बनाए हैं ना? हाँ, तो सीएल जाइए दोहराइए, जहाँ नहीं आ रहा है एक्सपर्ट से पूछिए। समझ गए? ये काम कर लीजिए। क्लास के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ठीक, चलिए आइए, क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट, नहीं तो ऐसे टाइम बहुत बर्बाद होता है। कहाँ, कौन सा क्वेश्चन, ये समझ में आया? यहां पर बी क्या है? निर्धारित समय को यहां व्यक्त करेगा, उससे आगे उससे पीछे होना है बस। कौन सा क्वेश्चन था ये? 29 था। अब इसके बाद हाँ 31 कौन पूछा है? बच्चियों में कोई पूछा है? पूछा है आपने? हाँ ठीक है, 31 से लेके 40 तक में। सेम है, 31 से 40, 35 और 37, 39, बस। चलिए 35, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। बताइए 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? बच्चों ये वही तो सवाल है पुराना वाला, स्टॉपेज वाली बात है। तो नंबर ऑफ स्टॉपेज चाहिए आपको, तो कैसे पता चलता है? 108 में आप 7 का भाग करेंगे, कितने स्टॉपेज आएंगे? कितने? 15 स्टॉपेज आएंगे कि 14? हाँ 15 आएंगे, एक यहां माइनस नहीं करना है। जिसने भी पूछा है ध्यान दे, आराम करने वाला ही क्वेश्चन है ये, जो अभी अभी टाइप 1 में कराया था, अभी अभी ऐसा ही कराया है। सेम टू सेम नहीं था, लेकिन पैटर्न सेम था, पैटर्न सेम है, एक इसमें भी माइनस नहीं करना है। 35 हो गया, 30, हाँ आंसर नहीं आ रहा है क्या? 35 का आ रहा है बच्चे, कितना आया आंसर? बी वाला 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट आ रहा है। आप एक माइनस कर ली होंगी लग रहा है, इसलिए गड़बड़ हुआ होगा। जब पूरा भाग नहीं जाता है स्टॉपेज काउंट करने में, तो एक माइनस नहीं किया जाता, क्योंकि अभी डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा नहीं है। ठीक है, आइए देखिए। अब इसके बाद 35 के बाद 37, एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर तथा घोड़े पर चढ़कर लौटने में 4 घंटा 30 मिनट लेता है। यदि वह आना जाना घोड़े पर ही करे तो उसे 3 घंटे का समय लगता है। यदि वह आना और जाना दोनों पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा? तो उधर क्या कर लीजिए, घोड़ा पैदल 4 घंटा 30 मिनट, 2 घोड़ा 2 पैदल 8 घंटा 9 घंटा, 2 घोड़ा 2 पैदल 9 घंटा, इसमें से 2 घोड़ा माइनस कर देंगे, 3 घंटा माइनस हो जाएगा, तो पैदल पैदल 2 पैदल कितना आ रहा है? 6 घंटा आ गया। ऐसे ही तो सिखाया था, ओरल करना है। घोड़ा पैदल 4 घंटा 30 मिनट, तुरंत 2 से गुणा करेंगे तो 2 घोड़ा 2 पैदल बराबर 9 घंटा, उसमें से 2 घोड़ा माइनस कर देंगे तो 2 पैदल आ जाएगा, 6 घंटे।
हो गया ओरल। ऐसे ही बच्चों करना है आपको ओरल, पेन नहीं उठाना है, ठीक है। 39, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित, कौन पूछ लिया भाई, सब सीएल में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये सब। वास्तव में ये सब क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई। औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रुका? क्या होता है? दोनों चालों का अंतर 20, बिना रुके चाल 50, 20/5, 50 यानी कि 2/5, इतना भाग रुकी प्रति घंटा, तो गुणे 60, 2/5 गुणे 60, 24 मिनट। आ गया आंसर। टाइप 3 से मत पूछिएगा आप लोग सवाल, पहले बता दे रहा हूं मैं। देखते हैं कौन पूछता है टाइप 3 से, पूछिए। देखूंगा कौन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट चेक करूंगा उसका। 49 और 50 एक ही बता पाऊंगा, 49 बता देता हूं। दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलें तो 7 घंटे में मिलती हैं, किंतु यदि वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो कब मिलेंगी? 7 घंटे में। कितना? 7 घंटे में, हाँ। तो यहां पर सापेक्षिक चाल x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 70/7। नहीं समझ रहे हैं भाई, गैप तो 70 का ही है, समान दिशा में चलते हुए कहीं आगे जाके मिलेंगी, तो सापेक्षिक चाल x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 70/7, यानी कि x प्लस वाई गलत बोल दिया, x माइनस वाई। एक ही दिशा में क्या होता है? x माइनस वाई होता है, वो आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विपरीत दिशा से चल के मिले तो भी गैप 70 का, उसमें समय कितना लग रहा है? 1 घंटा। तो x प्लस वाई बराबर 70/1 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। x चाहिए 77 कितना आया था? 80/2 कैसे? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? अच्छा 70 और वो 10 आया था, हाँ ठीक है। 80/2 यानी कि 40 और वो 30। आ गया आंसर। ओरल कौन पूछा था? एक बार x प्लस वाई निकालिए और एक बार x माइनस वाई निकालिए। मतलब एक बार कहां से? साथ में चल के सापेक्षिक चाल, दिशा में चल के समान दिशा में चल के सापेक्षिक चाल, और एक बार विपरीत दिशा में चल के सापेक्षिक चाल निकालिए। हो गया? कर दूं क्या? हो गया ना। एक बार x माइनस वाई 10 आ रहा है और x प्लस वाई कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। हल कर लीजिए, x वाई की वैल्यू आ जाएगी। हो गया क्या? हाँ, जीटीओ भी हो जाएगा एक बार में, वही चीज है, बात बराबर है। जीटीओ से भी हो रहा है, हाँ जीटीओ से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो 50 तक क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग मिलेंगे कल, मतलब अभी मिलूंगा 15 मिनट बाद। अच्छा एक सवाल और, अभी समय है। 51 देख लीजिए, 51 देख लीजिए। 51 इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। सौरभ इलाहाबाद से 10 बजे सुबह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फतेहपुर के लिए चलता है। विवेक फतेहपुर से 11 बजे इलाहाबाद के लिए 40 की स्पीड से चलता है। वे कब आपस में मिलेंगे? 1 घंटा चला लीजिए। किसको? इलाहाबाद वाले को। कितना चल लेगा? 30 किलोमीटर, बचा 110 किलोमीटर की दूरी। तो 110 का गैप कवर करना है किससे? किससे? 110 का गैप कवर होना है 70 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से। तो 110/70, 0 से 0 कट गया, 11/7 आया। लगभग में लेना पड़ेगा समय। समय किस में लेना पड़ेगा? लगभग में। तो ये आएगा 12। कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है ना? आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। 12:30 ले लीजिए, लगभग में 12:30 ले लीजिए। कितना आ रहा है? 12:40 से समथिंग आ रहा है। तो मजबूरी में हमको क्या टिक करना पड़ेगा? 12:30। लेकिन आंसर क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या विवेक क्या कह रहा है? हाँ, तो जो भी आ रहा हो, लेकिन मैच नहीं कर रहा है ना कोई। लीजिए, शीट किसकी है? अब मिलूंगा बच्चों में थोड़ी देर बाद ट्रिग्नोमेट्री के लिए। 51 तक करवा दिया है, आगे और लगा के आइएगा।
अब मैं सोच रहा हूं यूपीएसआई वाली शीट अभी डलवा रहा हूं, ठीक है। क्या है